हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया होंगे और आप मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लव यू ऑल। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। लास्ट चैप्टर में हमारा चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके हमने लास्ट जो क्वेश्चन करे थे प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल के रिगार्डिंग मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे और बहुत सारी चीजें समझाई थी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपका प्योरली रियल है, ठीक है ना, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है बेटा, तो उसका रियल पार्ट क्या होगा, सॉरी उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो। अगर वो कॉम्प्लेक्स कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका रियल पार्ट क्या होगा, जीरो। तो एक छोटा सा हमने 2-30 सेकंड का क्विक रिवीजन मार लिया लास्ट वीडियो में हम क्या पढ़ के आए थे। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, अभी पढ़ने वाले हैं बेटा मॉडुलस। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, मॉडुलस। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस कैसे निकालते हैं, तो ये आज की वीडियो में देखेंगे। बहुत सिंपल और बड़ा प्यारा कंसेप्ट है आपका मॉडुलस निकालना, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये बात आपको पता होगी लास्ट वीडियो में हम देख के आए तो जो x होता है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का क्या था बेटा, सर रियल पार्ट था। और ये जो y है बेटा, ये जो y है ये क्या है बेटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का क्या है बेटा, इमेजिनरी पार्ट है। क्या है बेटा, इमेजिनरी पार्ट। तो हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ, बेसिकली मॉडुलस मतलब लेंथ निकालनी है ना, कि ये जो x और y क्या होते थे, बेसिकली पॉइंट्स होते थे, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये x और y आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो बड़ी सिंपल सी कहानी होती है, क्या करना होता है, मॉडुलस मतलब ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉड निकालना। तो जैसे हमने सीखा भी है कि क्या निकालना है, जेड के ऊपर क्या लगा दो, मॉड। जेड के ऊपर जब आप मॉड लगाओगे तो क्या, जेड के ऊपर बेटा जब आप मॉड लगाओगे तो इधर मॉड लगेगा, तो इधर भी तो मॉड लगेगा, एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ जेड, सुनना, अब यहां तो यही रहेगा, जेड के ऊपर तो मॉड ही रहेगा बेटा। जैसे एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई का मैग्नीट्यूड निकालना, तो बड़ी सिंपल सी कहानी होती है बेटा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतनी सी कहानी होती है बेटा किसकी, मॉडुलस के साथ, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, रूट में बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा क्या हुआ, मॉड। अब थोड़ा सा और इसे आगे जाके देखें तो ये जो एक्स है वो किसके इक्वल होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड। ऐसे भी देख सकते हैं कि जो मॉड है बेटा क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर तो लगा हुआ है, प्लस वाई क्या है मेरे छोटे भाई, वाई क्या था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ऐसे भी आप देख सकते हो, है ना। ये दो तरीके हैं अलग अलग देखने के, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। या तो आप ऐसे लिख लो अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स और वाई की कंपेयर वैल्यू कर लो, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो जो एक्स और वाई बेसिकली क्या होता था इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होता था आपका वाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आई होगी। प्यारे प्यारे से 4-5 क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़े और ठीक ठाक क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, सिंपल सवाल है पहला, 3+4 आयोटा, 3+4 आयोटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का क्या निकालना आपको, सर मैग्नीट्यूड निकालना है। मैंने कि निकाल दो बेटा, जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 3+4 आयोटा, 3+4 आयोटा, ठीक है। तो देखो सिंपल सी कहानी, एक्स की वैल्यू कितनी है, के लिए देखो एक्स की वैल्यू कितनी है 3 और वाई की वैल्यू कितनी है 4। तो आपने क्या देखा था, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, मॉडुलस ऑफ जेड कितना देखा था, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये कितना आ जाएगा अंडरूट 25, और रूट 25 बेटा कितना होता है, रूट 25 होता है सर 5। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कितना आ गया, मैग्नीट्यूड कितना आ गया, मॉडुलस कितना आ गया 5। ये बात आपकी समझ में आई, सिंपल और बहुत साधारण कंसेप्ट है आपका ये। उम्मीद है समझ में आया होगा। 2-3 क्वेश्चन और कर रहे हैं, साइन चेंज करके उनका भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है ना। हाँ, कॉपी करिए साहब जल्दी से, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कॉपी कर लेना। अब क्वेश्चन देखो आपके, जैसे मैं आपसे बोलता हूं जेड इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, सॉरी जेड इक्वल टू, जैसे मैं लेता हूं इस क्वेश्चन को ही थोड़ा साइन चेंज कर देता हूं, 3-4 आयोटा, ठीक है। तो यहां से देखो जरा, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 और वाई की वैल्यू कितनी है -4। ऐसे भी देख सकते हो रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है, रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है बेटा 3, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है बेटा -4, ठीक है। हाँ, तो वैल्यू डालोगे जब आप मॉडुलस ऑफ जेड डालोगे, तो आपने क्या सीखा था, ये देखा था आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या ऐसे भी लिख देते हैं इसे, रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का
होल स्क्वायर, ये भी हमने देखा। तो कुछ किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। तो मॉडुलस ऑफ जेड कितना हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा बेटा, एक्स की वैल्यू कितनी है देखो 3, तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर। बेटा वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू है -4 का होल स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ जेड कितना आ जाएगा 9 प्लस 16, देखो ये भी कितना आ रहा है 16, तो इसका ये कितना आ जाएगा √25, और ये कितना आ गया 5। आप देखोगे इसका मैग्नीट्यूड भी 5 था, इसका मैग्नीट्यूड भी 5 है, क्या दोनों आंसर सेम है? हाँ बेटा, बेसिकली ना लेंथ दिखाता है, वो भी ओरिजिन से। हम उस चीज पे नहीं जा रहे हैं, हमें सिर्फ नॉर्मल एक स्कूल के हिसाब से मॉडुलस निकालना सीखना है, जो कि सिंपल कहानी है। ठीक है, तो इस जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका 5। ठीक है ना? हाँ, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन जैसे मैं आपको देता हूं, z इक्वल टू -5 -8 -6 आयोटा। वीडियो पॉज करिए, इसका आंसर निकालिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। -8 -6 आयोटा का क्या निकालना है बेटा आपको? मैग्नीट्यूड निकालना है, फटाफट से निकालिए इसका आंसर। आया आपका? नहीं आया? सर आ गया। कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। कितने बच्चों का 10 आ रहा है? प्लीज लाइक कमेंट सेक्शन में जल्दी से डाल दीजिए। कितना आ रहा है बेटा? मॉडुलस ऑफ जेड कितना आया? -8 -6 आयोटा, ये आ गया। तो मॉडुलस ऑफ जेड कितना आ जाएगा? आपने सीखा था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अगर आप देखोगे, अगर आप कंपेयर करोगे बेटा, तो एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू -8 है, और वाई की वैल्यू कितनी है बेटा? -6 है। तो फॉर्मूला भी आपने क्या पढ़ा था मॉडुलस निकालने का? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? -8 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस कितना आ गया? -6 का होल स्क्वायर हो गया। सही है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कितना आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ जेड हो गया 64, प्लस कितना आ गया? 36। तो ये कितना आ जाएगा? 6 और 4 10, 100 हो गया। 100 हो गया, तो इसका मतलब बेटा मॉड कितना आ गया? इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का जो मॉडुलस है वो कितना होगा बेटा? 10 आ जाएगा। बात सही है। तो ये तो आपने क्वेश्चन सीखा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देखते हैं बेटा। प्रॉपर्टीज हमें देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम देखते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हुए बेटा आपके, जैसे मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2, तो हम इन्हें ये जो मॉड है बेटा, ये मॉड आपका स्प्लिट होके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। या फिर अगर आपसे बोले कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, उनके पूरे डिवाइड में क्या लगा हुआ? मॉड लगा हुआ है। तो यहां पे भी मॉड बेटा क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये दोनों प्रॉपर्टी आप अच्छे से दिमाग में डाल दीजिए बेटा। ये प्लस और माइनस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। आप ऐसा मत कर देना बेटा कि आपसे कोई बोले कि Z1 प्लस Z2 सर ये इसके बराबर होगा, बेटा नहीं होता। ठीक है। ये मॉड जो होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आपसे कोई बोले Z1 Z2 इक्वल टू मॉड Z1 मॉड Z2, आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है। Z1 अपॉन Z2 का होल मॉड इक्वल टू आप बोल सकते हो मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2, ये भी बात एकदम सही है। लेकिन Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 नहीं होता। केसेस में होता है, लेकिन जनरली आप इसे नहीं लिख सकते। ऐसे तो बिल्कुल नहीं लिख सकते भाई। सेम माइनस के लिए होता है। तो ध्यान रखना, मॉड केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सही है बेटा? हाँ। तो ये प्रॉपर्टी आप कॉपी करिए फटाफट से। ठीक है। हाँ, ये जो मिटाया है बेटा बराबर नहीं होता। ये आप डायरेक्ट मतलब ये रिजल्ट नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। सही है। हाँ ठीक है, चलिए सही है। हाँ, तो ये वाली प्रॉपर्टी आप देखिए, कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं बढ़िया से एनसीईआरटी के, जो कि हमें करनी है जल्दी से। चलिए, एनसीईआरटी मिसलिनियस का सवाल है। क्वेश्चन दे रखा है आपको Z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, Z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, Z2 इक्वल टू आपको दे रखा है 1 प्लस आयोटा। ठीक है। तब आपको वैल्यू निकलवा रहा है सामने वाला Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन दे रखा है Z1 माइनस Z2 प्लस 1 दे रखा है बेटा। ठीक है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। सिंपल कहानी है। देखो कैसे निकालोगे। Z1 की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस आई। Z2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 प्लस आई, प्लस कितना दे रखा है बेटा? 1 दे रखा है ये आपका। Z1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 माइनस आई, माइनस आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा था, आपने सारी जगह इसमें क्या डाल दी? Z1 और Z2 की वैल्यू डाल दी। अरे सही है भाई, 1 प्लस आयोटा प्लस 1। ठीक है। हाँ, अब जरा गौर से देखो, ये Z, ये आयोटा से आयोटा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। 2 प्लस 1 कितना आ गया? ये 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया। अब जरा गौर से देखो, 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1। ठीक है। ये 1 से ये 1 क्या हो गया बेटा? कैंसिल आउट हो गया। अब चाहो तो आप इसे देखो, डिवाइडर में मॉड था, चाहो तो आप यही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, यहां पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 4 का मॉड
और ये कितना आ जाएगा 2 माइनस का 2 आयोटा। ये क्या हुआ सर, माइनस आयोटा बेटा कितना आता है, माइनस के 2 आयोटा होता है सर। अब 4 का मॉड कितना आ जाएगा बेटा, 4 ही आएगा। 4 का मॉड कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आपको 2 माइनस 2 आयोटा का क्या निकालना है, 2 माइनस 2 आयोटा का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अभी कैसे निकाला था, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 4 4, और ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा 4 अपॉन अंडर रूट 8, और ये हो जाएगा 4 अपॉन 2 रूट 2। कितना आ जाएगा 4 अपॉन 2 रूट 2। तो ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, और ये कितना आ गया 2 अपॉन रूट 2, डेट इज कितना आ जाएगा, सिंपल सा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, रूट 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था Z1 आपको 2 माइनस आयोटा दे रखा, Z2 आपको 1 प्लस आयोटा, इसकी वैल्यू फाइंड करा रहा, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड बेटा कितना आ जाएगा, रूट 2। ध्यान रखोगे ये वाली बात, ठीक है, सिंपल है। सिर्फ हमने Z1 और Z2 की वैल्यू पुट करी, उसके बाद मैग्नीट्यूड के हिसाब से क्वेश्चन ओपन कर दिया है। सही है बेटा। चलिए एक सवाल और देखते हैं, ठीक है, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है बेटा आपका, ठीक है, क्वेश्चन आपको दे रखा है Z1 इक्वल टू हाँ सॉरी, क्वेश्चन आपको दे रखा है a प्लस आयोटा बी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। आपसे वैल्यू निकलवा रहा है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ करा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपसे बेटा प्रूफ करा रहा है, प्रूफ दैट, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है आपको a प्लस आयोटा बी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, तब आपसे प्रूफ करा रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये सिंपल क्वेश्चन पहले आप ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका बेस मॉडुलस पे, ठीक है ना। चलिए साहब देखते हैं इस सवाल को, ठीक। चलिए देखो क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा बी है आपका, ठीक है। पहले सवाल को और से देखो, a प्लस आयोटा बी, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस के 2x आयोटा, और ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सिंपल सी कहानी है, बोथ साइड बेटा मॉड ले लो, बोथ साइड मॉड लिया बेटा, जब आप बोथ साइड मॉड लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पे मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। डिस्ट्रीब्यूट होने के साथ आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी रख दो, कितनी होती है -1, प्लस कितना आ जाएगा 2x आयोटा। सही है बेटा, हाँ। अपॉन कितना आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि यहां तो मॉड, यहां तो आयोटा का टर्म है नहीं, तो यहां पे तो 2x स्क्वायर प्लस 1 का मॉड कितना रहेगा सर, यही रहेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये तो यही रहेगा नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1। अब यहां इसका मॉड निकालना है, जब इसका मॉड निकालोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका क्या बेटा, गौर से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, हाँ। क्लियर है। चलो भाई बिल्कुल सही है। अब बेटा यहां पे जब आप देखोगे, यहां पे जब देखोगे सॉल्व करके, बहुत सही सवाल है आपका ये, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पे जब आप खोलोगे फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 माइनस कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस ये 2x का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 4x स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, ये x की पावर 4 प्लस 1, बेटा ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर, और ये कितना चल रहा है बेटा 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड। इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा आपका ये कितना है आपका, देखा जाए तो x की, इसे दोबारा आप क्या लिख सकते हो, ये जो पूरा टर्म है गौर से देखोगे, जो मैंने सर्किल में करा है, इस टर्म को आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। वो यहां रूट चल ही रहा है, वो साइड स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने पर बेटा कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और ये हो जाएगा, वो साइड जब स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपसे यही आपसे क्या करा रहा, प्रूफ करा रहा था। बहुत सही सवाल है, इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये मॉडुलस के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे जो हमने करे थे। बाकी क्वेश्चन में हम कुछ नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन में आपको करा दूंगा, हर एक क्वेश्चन। ठीक है ना बेटा, जब तक आप मुस्कुराते रहिए, जोरदार तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए, और जो भी आपके एग्जाम्स हैं धूमधाम से उनमें लग जाइए। ठीक है ना बेटा, थैंक यू बेटा।